मैंने सिर्फ हवाबाजी में नहीं कहा है कि मैं कुरान पढ़ी हूँ, बल्कि मैं कुरान लेकर घूमती रहती हूँ एकदम। और जैसे डिक्शनरी में वो लगाया जाता है ना मार्कर, वैसे लगा लगा कर घूमती हूँ। बहुत ज़रूरी है रखना साथ में। मस्जिदों में आज से नहीं, पिछले 77 साल से हिंदुओं को ये बताया गया है कि आपका भगवान कोई है ही नहीं। अज़ान की जब शुरुआत होती है वो होती है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह इज़ मोस्ट ग्रेट। उसके बाद फिर होता है 2 बार अशहदु अन ला इलाहा, जिसको हम शहादा कहते हैं, अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा, अशहदु अन ला इलाहा। मैं टेस्टिफाई करती हूँ, और इस्लाम के मानने वाले इस बात को टेस्टिफाई करते हैं कि इस धरती पर, इस आकाश पे कोई भी खुदा हो ही नहीं सकता है पूजनीय सिवाय मेरे अल्लाह और मेरे रसूल के। उसके बाद आता है हैया अलल सलाह, हैया अलल सलाह, आओ नमाजी नमाज को, हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, आ जाओ और नमाज पढ़ो। और लास्ट में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ और सिर्फ खुदा है, इसके अलावा पूजनीय कोई नहीं है। अब आते हैं, ये मैंने आपको अजान का अर्थ बताया, और मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे शांतिपूर्ण समुदाय इतने बहरे हैं कि वो 77 साल से लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके उनको मस्जिद में बुलाना पड़ता है, अदरवाइज वो जाते नहीं हैं। अब आते हैं नमाज में। नमाज तो ये वजाहत करता है कि हिंदुओं को काफिर बोलो। नमाज तो ये सिखाता है कि हिंदुओं को चेतावनी दो, बुत परस्तों को चेतावनी दो और काफिरों को समझाओ। बल्कि आप काफिरों के लिए सिर्फ एक मैं ही जन्नत जाऊंगी भैया, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, और मेरा भी नुकसान है जन्नत जाकर के, मुझे कोई 72 वर्ष नूर नहीं मिलने वाली, क्योंकि मैं लड़की हूं और लेस्बियन भी नहीं हूं, एकदम स्ट्रेट हूं। तो कुरान के नमाज में 4 खुल जो होते हैं वो हमें 5 वक्त नमाज में पढ़ना पड़ता है। और पूरे साल जो 365 दिन हम नमाज पढ़ते हैं 1825 बार, उसमें हम सूरे काफिरून को, खुल काफिरून को पढ़ते हैं, जिसका अर्थ भी बताऊंगी और अरबी भी बताऊंगी। खुल या अय्युहल काफिरून ला अबुदो माता बोदून वला अंतुम आबेदूना माबूद लकुम दीनकुम वलिय दीन। ए मजहब के मानने वालों, कह दो काफिरों को कि तुम जिसको पूजते हो मैं उसकी इबादत नहीं करता, और मैं जिसकी इबादत करता हूं उसको तुम नहीं पूजते हो। तो गोया काफिरों को ये संदेश दो कि तुम मेरे कभी नहीं हो सकते और मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तो ये तो 5 बार और 1824 बार नमाज के द्वारा हमें रटाया जाता है, समझाया जाता है, बुझाया जाता है और कहलाया जाता है। लेकिन आप 1825 बार, लेकिन आप अगर नहीं खोल रहे अपनी आंखें तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम तो है नहीं। आपको समझाते समझाते तो अटैक करके कभी पैर तोड़वा लेती हूँ मैं, कभी हाथ तोड़वा लेती हूँ, कभी माथा फोड़वा लेती हूँ मैं, और बाद में ये भी अफवाह उड़ जाती है कि 5 शादी नाजिया करके रखी है और उसमें हिंदू भी है, भैया पकड़ के लाओ वो हिंदू को। अब उसके बाद फिर आती है बात कि मदरसे में क्या समझाया जाता है। मदरसे में जिस हिसाब से आतंकी शिक्षा दी जाती है, मदरसे में कुरान की 26 वो आयतें जो हिंदुओं के खिलाफ इतनी ज्यादा भयंकर और भयानक है, उसको अगर आप अर्थ के साथ पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आप भाईचारा भूल जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि 77 साल से आपके ये भाई नहीं थे और 1450 साल से आपको सिर्फ काटने, मारने, लूटने और फाड़ने की कोशिश में ही लगे हुए थे। कुरान इस बात की वजाहत करता है, कुरान इस बात को कई आयतों में बताता है, कई सूरतों में बताता है, कई वर्सेस में बताता है कि काफिर की गुंजाइश इस जमीन पर नहीं है। काफिर इस जमीन पर, इस धरती पर, इस सरजमीन पर नहीं रह सकता है। अल कुरान ने वाज़ह किया है अपनी 26 आयतों में, जिसमें आप सूरह तौबा अगर आप पढ़ेंगे तो सूरह तौबा के हर वर्सेस आपको यही बताएंगे कि अगर कोई काफिर
किसी इस्लाम के मानने वाले के हत्थे आ जाए तो उसको दर्दनाक मौत दो, आराम वाला मौत नहीं। पकड़ो, कोड़े मारो, पानी में डुबाओ, गर्म पानी में डुबाओ, छाले उखाड़ो उसके घर की बहू बेटियों को लूटो और उसको ऐसी दर्दनाक मौत दो कि वो डर करके इस्लाम कबूल कर ले, और अगर तब भी ना कबूल करे तो उसके जिंदा रहने की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये कुरान का सूरह तौबा पढ़ लीजिए, कुरान की वो 26 आयतें पढ़ लीजिए, तो आपको अगर ऐसा फील होता है कि अरे नहीं बच्चे जा रहे हैं मदरसे में, अच्छी दीनी तालीम ले रहे हैं, भाई वो आपका श्रीमद् भगवत गीता है जो खूबसूरत बातें बताता है, वो आपका ऋग्वेद है जो बहुत ही टेक्नोलॉजी वाली बातें बताता है, वो आपका अर्थवेद है जो इंसान को मेडिसिन देता है बना करके, जड़ी बूटी देता है बना करके, जीरो का आविष्कार करता है, सूर्य और चंद्रमा की दूरियों को बताता है। हमारे अल कुरान में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी या साइंटिफिकल बात नहीं है। आज भी मुसलमान कहता है कि धरती चिपटी है, आज भी कहता है, उनसे पूछा जाएगा तो यही कहेगा। तो मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का चंद साल उर्दू स्कूल में भी पढ़ा है। हमारे स्कूल के अंदर हमें बताया जाता था प्रसाद हराम है, प्रसाद खाना हराम है। हमारे घर के आस पड़ोस में, क्योंकि मैं मुस्लिम कम्युनिटी में रही हूं, अब जाकर के मैं अपना जीवन बचाने के लिए हिंदुओं के भीड़ में रहती हूं, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए हिंदुओं के भीड़ में रहती हूं, लेकिन मेरी जिंदगी का 25 साल गुजरा मुसलमानों के भीड़ में, जहां पर मैंने कभी भी हिंदुओं के पक्ष में कोई तारीफ नहीं सुनी, बल्कि हिंदुओं के पक्ष में नफरत और सिर्फ नफरत देखा। मुझे याद है मैं क्लास 8 में थी और मेरी ट्यूशन में एक हिंदू फ्रेंड थी, डिम्पी नाम था उसका। मैं उसके साथ राम मंदिर चले जाया करती थी जो ग्रीश पार्क के पास है। वहां से जब मैं पेड़ा और